अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। आप ज्वाइन कर लिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अब नज़र आ रहा है मुझे। बॉटनी के स्टूडेंट्स एंड फिजिक्स के अभी मैंने इकट्ठे किए हैं। अभी टाइम टेबल के इतने मसाइल हैं कि इनको सॉल्व करना पड़ना है। ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है टाइम टेबल में। एक्चुअली हम टीचर एक है ना, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को पढ़ाते हैं। डिपार्टमेंट बस अपने अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लेते हैं। बॉटनी में बना है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है। तो आज की क्लास में भी ओवरलैपिंग है। फिजिक्स वालों ने कुछ चेंज किया, वहाँ पे भी ओवरलैपिंग है। तो कुछ इसको एडजस्ट करते हैं, इसलिए मैंने फिजिक्स के आज ये इकट्ठा किया है क्लास थोड़ी सी, क्योंकि ऑनलाइन में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिजिकल इंशाल्लाह क्लासेस होंगी तो इनको सही तरह से करना पड़ेगा। बॉटनी वालों को तो, फिजिक्स वालों ने तो मेरे से रब्ता पहले कर लिया था। बॉटनी वालों से तो बहुत मुश्किल से रब्ता आपके मैसेज पहुंचा के आपके डिपार्टमेंट के जो है बच्चे भेजे। कहाँ आप लोग पूरा वीक से किसी बंदे ने रब्ता नहीं किया, आज किया। आपके डिपार्टमेंट में टीचर्स के नेम भी भेजे और सारा के कांटेक्ट करें, सीआर जो है वो कांटेक्ट करें हमारे साथ, क्योंकि वो चल जो रहा है। कोऑर्डिनेटर कुछ नहीं बता रहे थे, आपके डिपार्टमेंट जाके आपका नंबर लिया है। अच्छा, वो मैंने फोन में तकरीबन आप देखेंगे लास्ट वीक से करवा रही हूँ, थर्सडे फ्राइडे से ना। यहाँ से मैं अपने ऑफिस से आपके ऑफिस में फ़ोन करा रही थी कि वहाँ से जो बच्चे हैं वो आके हमसे रब्ता करें, ताकि फिर ये स्टार्ट होगा। तो वो फिर ज़ाहिर है थोड़ा कम्युनिकेशन हो जाता है। क्लासेस फिजिकली हो तो वहाँ बैठे होते हैं बच्चे, तो हम टीचर भी जाते हैं, तो अल्टीमेटली कोई ना कोई मिलना ही होता है। बहरहाल इंशाल्लाह चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी अब, और थोड़ा सा टाइम टेबल का भी है इश्यूज, तो आगे पीछे थोड़ा करना पड़ेगा। फिजिक्स के साथ भी आ रहा है, आपका केमिस्ट्री के साथ आ रहा है, तो ये थोड़ा सा मैं थिंक करती हूँ कि क्या सूरत हाल करनी है, फिर इंशाल्लाह ताला ठीक है। तो आज करते हैं क्लास, और जो पहले तो आपको मैं कोर्स कंटेंट्स बताती हूँ जो हमने पढ़ने हैं। दोनों सेक्शंस का एक ही कोर्स है जो मेरे पास है, और एक ही लेवल है, दोनों बीएस के सेक्शंस हैं, इसलिए मैंने ऑनलाइन में उनको कंबाइन किया। तो बॉटनी की क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? बॉटनी का बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, फिजिक्स वाले भी 83 है। 83 जी नहीं, आप लोगों ने दो सेक्शन नहीं बनाए हुए हैं? मैम 2 सेक्शन है, एक में 83 है और एक में 82 है। बहुत ज़्यादा सेक्शन आप लोगों के लंबे चौड़े हैं, तो ये तो फिजिकल क्लासेस में प्रॉब्लम होएगा फिर। 82 ओके। अच्छा, फिजिक्स का 50 है मेरे घर, वो बच्चा मुझे बता के गया था। मैम 56 है। हाँ 56 है। तो ये अभी कुछ अर्सा ये कंबाइन क्लास जब तक ऑनलाइन है करते हैं, फिर फिजिकल में इंशाल्लाह करते हैं इसको। तो आज ये फिजिक्स वालों को आज ये 1:30 बजे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैम कोई प्रॉब्लम। और अगर आपकी मंडे को ये बॉटनी की है 3 बजे से ऑनवर्ड 2 क्लासेस हैं, तो वहाँ पे आपकी मैं अभी सेट कर लूँ जब तक ऑनलाइन है। जब फिजिकल होगा तो फिर टाइम टेबल को थोड़ा सा और देख लेंगे। फिजिक्स वाले जो है वो जो 2 आपकी ये है ना, अपने आज मेरे ख्याल वेडनेसडे को की हुई है 12:10 पे, वहाँ पे मैं केमिस्ट्री की कर लूंगी ना क्लास, तो वहाँ से आपकी क्लास में ये मंडे को 3 बजे फिजिक्स वाले बच्चों से हूँ मैं, जो क्या नाम है बच्चे का? शाहिद था? शाइक ओके शाइक। अच्छा बच्चे आप 3 बजे मंडे को 2 क्लासेस,
ठीक है। जी मैम। देखो जरा यहाँ पे ना मंडे को 3 बजे 2 क्लासेस बॉटनी की भी है, आप भी ये साथ ही पढ़ लेंगे, और आज एक क्लास है, ठीक है। तो 3 हो जाएगी ये थ्योरी की, तो प्रैक्टिकल जहाँ पे आपका लगा हुआ है वहीं पे और बॉटनी का लगा हुआ, प्रैक्टिकल भी इकट्ठा कर लेंगे। इसके बाद 2 क्लासेस प्रैक्टिकल की है। तीन 45। अच्छा 1 मिनट, ये स्टूडेंट है, मैं उससे बात कर लूँ। हाँ जी वालेकुम सलाम, ठीक शुक्र। पहले पिछले स्कॉलरशिप की बात बता दूं, मैं वो इंटरव्यू तो सही हो गया, डॉक्यूमेंट्स भी आए, क्या अपना कम्युनिकेशन सही किया, अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस बता सकते हैं। लेकिन उनमें जो लोग ना 20 लोगों का इंटरव्यू था, उनमें लोगों के पेपर भी पब्लिश भी हो गए। बच्चे इसी तरह से काम कर रहे हैं ना, आप लोग पता नहीं किस हवा में रहते हैं। मैंने एजुकेट किया, मेरा दादा है और भी मतलब बाकी एक और उसी प्रोजेक्ट में मतलब फिर पोजीशन है ना, तो एक मैंने अप्लाई भी किया था, मैंने अपने आप को कहना फिर देखते हैं ये मेरे लिए आपका आ गया रेफरेंस। अच्छा जी, हाँ जी। अच्छा जी, टाइम टेबल मैं आपको बता रही थी थोड़ा सा कि मंडे को 3 से 4:30 तक 2 क्लासेस ये हैं, और वेडनेसडे को 1:30 बजे, ठीक है। थियरी की क्लासेस यही अभी होंगी ऑनलाइन के लिए, जैसे ही फिजिकल क्लासेस होती हैं देन जो है टाइम टेबल को डिफरेंट वे से किया जाएगा। फिर ज़ाहिर है इतने स्टूडेंट्स को एक जगह नहीं, तो ऑनलाइन का तो और तरीका है। तो इसमें फिर फिजिक्स वाले आप लोग मेरे ख्याल फ्री ही होंगे इस टाइम पे, फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी 8-2 क्लासेस है ना, यहाँ पर मैं केमिस्ट्री का रखना चाह रही हूँ, जो ताकि मैं केमिस्ट्री का रखूँ बिजी क्लास। तो यहाँ पे मैं 2 फिर उसके रख लूंगी ना, तो जब फिजिकल आएंगी फिर थोड़ा सा और देखेंगे। और प्रैक्टिकल की इसके बाद ही 2 क्लासेस प्रैक्टिकल की हैं, ठीक है। फिजिक्स वाले भी जो जुम्मे को है ना, वो फिलहाल अभी इसके साथ ही 2 मैंने रख ली शायद, ठीक है। ठीक हो गया। बॉटनी का तो यही है ना, तो आपको मैंने बॉटनी के टाइम टेबल के साथ सेट किया है अभी फॉर 2-3 वीक्स, और ऑनलाइन जितने को थोड़ा सा चल रहा है। फिजिकल के लिए फिर हम दोबारा से इसको रिविजिट फिजिक्स का करना पड़ेगा, बॉटनी का तो सही है क्योंकि वहाँ पे मैंने केमिस्ट्री लगाई थी, बॉटनी केमिस्ट्री वाली जगह पे था, तो वहाँ से मैंने उसको उठा के पीछे किया, तो फिजिक्स ने अपना टाइम टेबल चेंज कर लिया। खैर वो कर लेंगे बाद में, थोड़ा बहुत जो भी एडजस्टमेंट होगी, अभी ऑनलाइन के लिए तो सेट हो जाएगा, इसलिए
कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आज ये थ्योरी की मैं लूँगी, फिर मंडे को इंशाल्लाह 3 बजे से ऑनवर्ड आगे 2 क्लासेस। ठीक है, ओके चलो आज थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से प्रॉपर इसको करेंगे। तो प्रैक्टिकल भी मैं अगले हफ्ते से शुरू कराऊंगी। आज क्योंकि प्रैक्टिकल ऐसा कोई भी प्लान नहीं मैंने किया हुआ, तो प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन में तो जस्ट लेक्चर देने पड़ेंगे, और फिर जब आपकी फिजिकल क्लासेज होंगी ना तो वही प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म कराएंगे। अभी ऑनलाइन में तो जस्ट आपको बस चीज़ें समझाएंगे, इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें समझने के लिए हैं, तो वो मैं आपको करवा दूंगी। तो बाद में इंशाल्लाह जैसे फिजिकल क्लासेस आती तो फिर हम इसको परफॉर्म भी करेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिकल के जो 2 क्लासेस हैं ना वो अभी फिलहाल इतनी लंबी नहीं चला करेंगे। अच्छा जी, कोर्स जो आपने पढ़ना है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, 4 क्रेडिट का है, 3 आपकी थ्योरी है और 1 क्रेडिट का आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है, और ये आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, स्क्रीन पे कोर्स कंटेंट शो हो रहे हैं। इसमें 3 डिफरेंट जो मैटर की पार्ट्स हैं, फॉर्म्स हैं, जैसे गैसेस हैं, तो अबाउट गैसेस डिफरेंट जो है उनका इंट्रोडक्शन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, कुलियन फ्रीक्वेंसी, मीन फ्री पाथ, विस्कोसिटी, फिर ये टेम्परेचर, लिक्विफिकेशन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, लाइक दिस, ये सारा लिखा हुआ है। ये मैं आपको भी शेयर भी कर दूंगी। ठीक है, ये आप लोगों के पास होना चाहिए कंटेंट, आपको पता होना चाहिए आपने क्या पढ़ना है और टीचर किस तरह से आपको कवर करा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट इंशाल्लाह हम चलेंगे। तो जो कंटेंट में लिखा हुआ है वही हमने पढ़ना है कि एक कोर्स के जो कंटेंट्स हैं उसको ही कवर करें। तो इसमें जैसे मैक्सवेल लॉ, फिर लिक्विड्स हैं, सरफेस टेंशन और डायपोल मोमेंट्स, इस तरह से सॉलिड्स हैं, हीट कैपेसिटीज, केमिकल इक्विलिब्रियम है, मास एक्शन, बहुत सारी चीजें आपकी बेसिक बनी हुई है इसमें। थोड़ा सा फिर प्रैक्टिकल्स हैं, तो प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह आपके इसमें आपको सोल्यूशन बनाना बताएंगे, स्टैंडर्ड बनाना सिखाएंगे, और इसमें डिफरेंट जो है टाइट्रेशंस हैं और डिफरेंट अदर प्रैक्टिकल्स हैं, तो आपको करवाएंगे भी इंशाल्लाह रिफ्रैक्टोमेट्री में, पोलैरिमीटर पे। अच्छा, बुक्स का मटेरियल जो इसके लिए ये एक्टिंग की एक बुक है इंडियन की, ये भी अच्छी है रिलेटेड टू दिस। ये एल्बर्टी की भी है, और ये हकनवाज भट्टी साहब की एक बुक है। ये वाली 2 ये भी अवेलेबल हैं, मे भी स्टूडेंट्स के पास हो भी, ये भी ठीक है। तो बाकी जो पढ़ा रही हूँ मैं, जैसे ये जो मटेरियल ऑनलाइन में, तो ये कहाँ जो मटेरियल होता है मेरे पास वो मैं आपके साथ शेयर भी करी जाऊंगी कि कहाँ से हम पढ़ रहे हैं। तो वो मटेरियल प्लस बुक आपके पास होना चाहिए, तो बुक भी आप करें। तो इस तरह से इसको स्टडी करेंगे। ये कंटेंट्स हैं, ठीक है, तो ये कंटेंट्स इसी में बुक्स की नेम भी है, ये आपको मैं दे दूँगी, शेयर कर दूँगी आपके ग्रुप्स में, तो आपने ये ले लेने हैं, और यानी कि ये आपके पास होने चाहिए ताकि आपको पता हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं। सो ये देखिए अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है। वालेकुम सलाम। हाँ जी मैम काइंडली ना ये जो बुक्स है ना मैम, ये कंटेंट्स तो आपने शेयर कर ही देने हैं, लेकिन मैम काइंडली एक बार जो बुक है उसका नेम भी आप लिख के ग्रुप में सेंड कर दें। तो उसके साथ ही ये देखें ना, उसके साथ ही बुक्स लिखी हुई है, यहाँ कंटेंट, तो ये साथ ही बुक मैम ये जितनी बुक लिखी हुई है ये सारी लेनी है? नहीं, इस तरह से नहीं होता एक्चुअली। अब यूनिवर्सिटी में आप लोग थोड़े से भी आए हो ना, जैसे एफएससी से, ठीक है, तो वो जैसे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एक बुक पढ़ने के आते होते हैं, तो यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यूनिवर्सिटी में होता है कि मोस्टली जो पूरे कंटेंट होते हैं वो समझ में एक बुक से नहीं भी हो पाते, इनके डिफरेंट चैप्टर्स डिफरेंट बुक्स में होते हैं, टॉपिक्स के रेफरेंस से उसको बनाया होता है ना, तो वो इस तरह से होता है। तो उस रेफरेंस से बुक
एक ही होती है, यानी कि मटेरियल आपने एक ही पढ़ना है। तो आपको वैसे मैं थोड़ा देख के अभी मैं बुक्स खुद देख रही हूँ, तो मैं आपको एक बुक इनमें से कोई रिकमेंड कर दूंगी कि आप उसको फॉलो कर लें, ठीक है? जी मैम, वो एक बुक हम वो टाइप करके ना ग्रुप में मैम काइंडली उसका नेम सेंड कर दें, हम फिर वो वाली बुक पे शेयर कर देंगे। आप लोग मेनली केमिस्ट्री से हो भी नहीं, बॉटनी से हैं, फिजिक्स से हैं, तो आपको मैं एक बुक जो है ना रिकमेंड कर दूंगी, ठीक है? नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कि आप इसे फॉलो कर लें। तो या अगर फिर उससे कोई बुक से हट के, हाँ जी मैम ये इसमें बारी अगर आपके पास सॉफ्ट फॉर्म है काइंडली वो भी आप सेंड कर दे ग्रुप में, सॉफ्ट फॉर्म ग्रुप मेरे पास बुक की जो आपने रिकमेंड करनी है वो भी शेयर कर, हाँ ठीक है। ये है कि जो मटेरियल अगर जैसे मैं जहाँ से पढ़ाऊंगी ना रिकमेंड करूंगी, अगर उससे हटके कोई टॉपिक मुझे कहीं और से अच्छा लगेगा ना, तो मैं पढ़ाऊंगी तो वो मैं मटेरियल ये सॉफ्ट फॉर्म आपके साथ ही शेयर कर दूंगी, ठीक है? जी मैम, वो फिर हम करवा देंगे। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, वो बुक में आपको ये साथ ही मैं इसके साथ आपका शेयर कर दूंगी, आपके ग्रुप्स में ही शेयर कर दिया करूंगी, तो आपने वहां से पढ़ लेना अगर वो बुक से हटके होगा तो, ठीक है? अगर किसी बुक में भी होगा तो वो उसका भी जो मैंने स्कैन किया होगा वो आप उनके साथ शेयर कर दूंगी, लाइक दिस, ठीक है? मटीरियल मिलता रहेगा, आपको कोई मसला नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ये मैं प्रिपेयर करती जाऊंगी आपके साथ ही इसको ग्रुप्स में शेयर भी करती जाऊंगी मटीरियल, ठीक है? कि मैं कहाँ से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जैसे अब मैंने सामने आप देखोगे कि मैंने खोलना है पढ़ाने के लिए, ठीक है? कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो वो मटीरियल आपके साथ शेयर कर, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है? चलो जी, कंटेंट्स हो गए, तो कंटेंट्स का जैसे हम शुरू से पकड़ लेते हैं। पहला पोर्शन है, इसमें पोर्शन है जैसे ये देखें ना, गैसेस हैं, फिर लिक्विड्स हैं, और फिर सॉलिड्स हैं, और फिर केमिकल इक्विलिब्रियम है। ढेर सारे कंटेंट्स हैं आपके इस कोर्स के अंदर, और उसके अंदर इन्हीं कंटेंट्स के अंदर रहते हुए इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो पहला हम स्टार्ट कर लेते हैं गैसेस, ठीक है? चलो, गैसेस जो है, जो मैं आज आपको गैस ये पढ़ा रही हूँ, ये अभी स्टार्ट करने लगी हूँ मैं। जस्ट आपका कह लें कि क्या इसको कहते हैं, फ्लैशबैक जो आपका मैंने जस्ट ये रिवीजन से शुरू करने लगे हम बात। ये चीज़ें बहुत सारी आपने जो है वो पढ़ी हुई है। एफएससी में गैसेस का पूरा एक चैप्टर है, सेकेंड ईयर की बुक में है, तो इसमें लॉज हैं सारे, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, वो पूरा फर्स्ट ईयर में कि वो सारा जो है गैस लॉज उसकी डिफरेंट जो है फर्स्ट ईयर में, यानी कि आपने वही बेसिक सा वो पढ़ा होता है इसका। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं आपको नजर आएगी जैसे कोई हवा चीज़ है, तो एक्चुअली ये आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी भी। तो इसको जो है वो गैस, ये आज जो है ना ये बहुत बेसिक है, और वो समझ लें कि आपकी वही फर्स्ट ईयर वाले चैप्टर की रिवीजन है, ठीक है? जस्ट मैं वो आपको स्टार्ट से शुरू करने लगी हूँ, ठीक है? कि हम वो यानी कि कंटेंट तो है ना गैस की आगे प्रॉपर्टीज, तो मैं थोड़ा सा आपको जो पीछे से रिवीजन कराने लगी हूँ, आपकी पढ़ा भी हुआ है चीज़ें, ताकि आगे जाने से पहले ये चीज़ें भी आपको रिवाइज हो। तो ये अभी ये कोई जो है मटेरियल भी ये विकिपीडिया की फाइल है, यही मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी, नहीं तो आप खुद भी इसको ओपन कर सकते हो। ये बेसिक सा गैस का है। अच्छा, गैस यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट हमारे कोर्स का है गैस। इसी तरह से फिर सॉलिड होगा, फिर लिक्विड्स भी होगा। तो गैस से हमें स्टार्ट करना है। तो गैस ऑल ऑफ यू आई थिंक नो, ये चीज़ें आपको पता होंगी, एफएससी की है कि इट्स fundamental state of matter. When we say matter anything which contains space and any weight, तो उसमें जो है मैटर की 3 स्टेट्स 4 है, ठीक है? सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, ठीक है?
फोर्थ स्टेट्स हैं इनमें प्लाज्मा इन बिटवीन द गैस एंड लिक्विड होता है। सो मेन थ्री जो होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो गैस जो है एक फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। प्योर गैस मे बी मेड ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, जैसे नोबल गैसेस हैं, ये भी आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट ग्रुप है, 8th ग्रुप, जिनको हम नोबल गैसेस कहते हैं, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ठीक है, हीलियम। तो वो सारी नोबल गैसेस जो हैं वो इंडिविजुअल एटम्स हैं, उनके साथ तो कोई नहीं है ना। उनको क्यों नोबल गैसेस कहते हैं? क्योंकि कॉन्फिगरेशन कंप्लीट है, उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, उन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया। बॉन्डिंग भी आपने पढ़ी होगी, तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी इनऑर्गेनिक में भी पढ़ी होनी है, बीएस में भी ऑर्गेनिक में भी। तो ये नोबल गैसेस एक्चुअली इंडिविजुअल, मेड अप ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, ठीक है। जैसे नोबल गैस और एलिमेंट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एटम, जैसे ऑक्सीजन इज एलिमेंट, क्योंकि उसमें बॉन्ड बना हुआ है। एक ऑक्सीजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम, दो मिलके O2, हाइड्रोजन H2, ठीक है। सो जब ये प्योर फॉर्म में सिर्फ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इसी तरह से डायटोमिक फॉर्म में जितनी है ये क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, तो ये आपको इनके फार्मूला बताओगे। ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2, तो ये एलिमेंटल फॉर्म में है, यानी कि दो एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना हुआ है, ठीक है। लेकिन प्योर एक ही एटम, ऑक्सीजन के ही एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दोनों ऑक्सीजन, नाइट्रोजन N2 जो है नाइट्रोजन। सो ये एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स है। और फिर कंपाउंड जिसमें दो डिफरेंट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो HCl टाइप और डिफरेंट और अदर, जिसमें दो डिफरेंट एटम्स, ठीक है। इंडिविजुअल एटम्स, नोबल गैसेस, फिर जो है वो एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स, और फिर जो है कंपाउंड जिनमें के दो डिफरेंट एटम्स, ठीक है। तो गैस मिक्सचर अगर हम बात करते हैं, जैसे एयर, सबसे सिंपल एग्जांपल हमारे पास एयर है, गैस मिक्सचर। सो उसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ गैसेस हो सकती हैं, ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, बहुत सारे, दैट इज अ मिक्सचर। अच्छा जी। सॉलिड और लिक्विड में जो सेपरेशन है मोस्टली वो क्या है? दोनों को क्या डिस्टिंग्विश करते हैं? डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। गैस पार्टिकल्स में डिस्टेंस ज्यादा है, सेपरेशन बहुत है। इस वजह से जितनी ज्यादा सेपरेशन होती है ना, मोस्टली वो गैसेस कलरलेस होती है, ठीक है। अगर ज्यादा कॉम्पैक्ट होंगी तो वो फिर नजर आती है। मोस्टली गैसेस, जैसे आप नाइट्रोजन देख लें, ऑक्सीजन देख लें, तो दीज आर मोस्टली कलरलेस, ठीक है। तो दीज आर कलरलेस, कार्बन डाइऑक्साइड भी कलरलेस। क्यों? इनमें जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान में बहुत डिफरेंस, सेपरेशन है, तो दीज आर कलरलेस, ठीक है। तो ये जो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है, दैट इज बिटवीन द लिक्विड एंड प्लाज्मा स्टेट। सो बिटवीन क्यों है कि जो प्लाज्मा होता है ना, एक्चुअली ना तो वो गैस है ना वो लिक्विड है, वो बीच में आयनिक फॉर्म में है, उसमें वेपर्स भी हैं, लिक्विड वाली प्रॉपर्टीज भी, तो इसलिए इसको बॉन्ड। अच्छा, ये बात आपको मैंने बता दी। एलिमेंटल गैसेस जो डायटोमिक हैं, नोबल गैसेस हैं, मोनोएटॉमिक हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि नाम उसका कहाँ से हुआ। नाउ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस मोस्टली difficult to observe directly the behavior of gas, और इसमें मोस्टली जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक होती है जो कि विजिबल है, ठीक है, जो आई से विजिबल है, बहुत ज्यादा उसके लिए देखा जा सकता है उसको विदाउट एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो मैक्रो बड़ा,
थोड़ा सा मैक्रो जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें प्रेशर, ठीक है, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते हैं, और टेम्परेचर, ये इसके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं। गैस की जो है वो इसको एक्सप्लेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड टेम्परेचर, 4, ठीक है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। और इनको आपने ये पढ़ा भी, इनके ये सारे जो ये साइंटिस्ट के नेम लिखे हुए हैं सामने, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी यस मैम हो रही है। यस मैम। अच्छा, तो ये जो साइंटिस्ट के नेम सामने लिखे हुए हैं ना, बॉयल्स, ये जो बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, चार्ल्स लॉ, डॉल्टन लॉ, जो है एवोगाड्रोस लॉ, ये दीज आर द नेम ऑफ साइंटिस्ट जो कि इन्होंने रिपीटेडली जो इस पे वर्क किया है कि उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मैक्रोस्कोपिक। आगे जाके थोड़ा सा ब्रीफ सा हम इन लॉ को रिपीट भी करते हैं क्योंकि लास्ट इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, आपने पढ़ लिए हैं ऑलरेडी, तो ये तो जस्ट आपको मैं आपने रिवाइज करने भी है, बल्कि अपनी बुक्स एफएससी की निकाल कर तो ये चीजें थोड़ी सी रिवाइज कर लेंगे, यहाँ से कर रहे हैं और वहाँ से कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा, इनके गैस मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, सबसे ज्यादा ये गैस पार्टिकल्स जो स्क्रीन क्या हुआ मैम, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। एक मिनट में दोबारा करती हूँ। अब हो रही है। देखो नहीं मैम, ब्लैक हो गया, पहले होनी शुरू हो गई थी, उसके बाद फिर अब हो रही है मैम, थोड़ा हो वेट रही है। करो, मैम स्क्रीन तो आपको मेरे नेट का जो इस तरह से अब भाई का नेट का इशू है। इंटरनेट का इशू होगा ना आपकी साइड पे। देखो हो रही है, ओके मैम, हो गई, अब हो गई है। थोड़ा सा वेट करोगे ना, जब सिस्टम को करने में थोड़ा आपके जो नेट आपके साइड पे नेट है ना उसका भी इफेक्ट आता है, तो एक चीज ओपन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा जी, गैस मॉलिक्यूल की जो है प्रॉपर्टीज, मोस्टली गैस का जो प्रॉपर्टीज हैं कि इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस, ठीक है, वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। सो इस इतना सेपरेशन होने से, डिस्टेंस होने से क्या इफेक्ट आता है, इनके बीच जो फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो बहुत वीक है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो फोर्सेस हैं बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कि एक गैस का सिलेंडर है, उसके अंदर कितने सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है, ठीक है, तो ये फोर्सेस डिफरेंट है, ये भी आपने पढ़ी हुई होंगी, वंडरवाल फोर्सेस, आयनिक फोर्सेस, ये आगे थोड़ा सा ब्रीफ सा आ भी जाएगा। तो ये फोर्सेस जो है एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। गैस में ये बहुत कम है, इसीलिए गैस मॉलिक्यूल इतने फ्री है, वो हर जगह मूव कर सकते हैं, इधर मूव कर उधर कर। लिक्विड में गैस से ज्यादा होती है, इसलिए इनकी शेप है। गैस मॉलिक्यूल की तो कोई शेप नहीं है ना, गैस को आप जहाँ पे भी जिस कंटेनर में और जितनी उसको जगह मिलेगी उतनी उसने जगह ऑक्यूपाई कर लेनी है और जिस वही शेप ले लेनी है, ठीक है, नाम की वो स्पेसिफाई है। तो उसमें लिक्विड में शेप भी है, फोर्सेस ज्यादा है, और सॉलिड में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो स्पेसिफिक उनकी मूवमेंट्स हैं। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं गैस में, किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा, अब जो गैस कंपाउंड्स हैं उसमें डिफरेंट फोर्सेस कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वही इंटरमॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में, इसमें या पोलर बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। पोलर बॉन्ड क्या होता है, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, दैट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों एटम्स की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, जो बॉन्डिंग एटम्स हैं
ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप करें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन बहुत लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन की बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये बॉन्ड जो है वो हाईली पोलर है, ठीक है, दिस बॉन्ड इज हाईली पोलर। क्यों पोलर है कि क्लोरीन की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, सो जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है दैट इज मोर टुवर्ड क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सो इसके पोल्स बन जाते हैं, ठीक है, सो ये पोल्स जब किसी मॉलिक्यूल जब पोल्स होते हैं तो ये आप एक दूसरे को इस तरह से अरेंज कर देते हैं, हाइड्रोजन जैसे पॉजिटिव है तो दूसरे मॉलिक्यूल की क्लोरीन वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसी तरह से तीसरे की जो नेगेटिव है और एक हाइड्रोजन है वो एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये इस तरह से एक दूसरे पोल्स अट्रैक्ट करेंगे, तो इनमें ये इनको हम कहते हैं आयनिक फोर्सेस भी इसको कह सकते हैं, इसको हम पोलर फोर्सेस भी कह सकते हैं, ठीक है, तो जिनमें ये पोलर बॉन्ड होता है उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिलेटिवली स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस आ गया ना, तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो एटम्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो ज्यादा होंगे। अच्छा, अब कुछ एटम जो नॉन पोलर जैसे ऑक्सीजन O2 दोनों ऑक्सीजन एटम है, उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है, तो वो दोनों एक तरह से अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो सेंटर में होगा बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है, तो दोनों एटम्स के सेंटर में होगा और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, तो उसमें आयनिक फोर्सेस नहीं होंगी। इन मॉलिक्यूल्स में जिनमें कोवलेंट बॉन्ड नॉन पोलर होता है, ठीक है, नॉन पोलर कोवलेंट, इनमें बंडलवार फोर्सेस होती हैं, ठीक है, बंडलवार फोर्सेस होती है कि आइदर उसमें कोई पोल नहीं है लेकिन फिर भी वो जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है उनकी वजह से थोड़ा बहुत पोल्स इंड्यूस हो जाते हैं, उन पोल्स के इंडक्शन की वजह से फिर जो है वो इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है। अदरवाइज जो नॉन पोलर हैं फिर उनमें बिल्कुल ही कोई भी अट्रैक्शन ना आ रहे, तो थोड़ी इंट्रैक्शन जरूर होती है नॉन पोलर में भी कि जैसे ही वो उनमें बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट आता है कि जैसे ही फोर्सेस इंक्रीज होती हैं बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ कार्बन या एटम्स इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, और नॉन पोलर में भी। तो उसकी रीजन यही है कि पोल्स इंड्यूस हो जाते हैं। वो क्यों इंड्यूस होते हैं कि उनमें एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, नेगेटिवली चार्ज है, और एक उसमें न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज एटम के अंदर इटसेल्फ, तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अफेक्ट करते हुए थोड़ा सा धकेल देता है और पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स बन जाते हैं लाइट से। तो मंडलवार फोर्सेस नो डाउट वीक फोर्सेस होती हैं एज कंपेयर टू द आयनिक फोर्सेस जो कि पोलर में है। सो ये फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी, ठीक है, सो ओके, अच्छा दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टीज है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी, इनकी डेंसिटी भी लो है, लाइटर होती है, आपको पता है गैस जो है वो लाइटर है, विस्कोसिटी भी लो है, और प्रेशर और टेम्परेचर ये पार्टिकल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत ज्यादा विद इन अ सर्टेन वॉल्यूम, ये बहुत ज्यादा इसके इफेक्टिव एक दूसरे से कोरिलेट, प्रेशर टेम्परेचर और पार्टिकल्स विद इन अ सर्टेन वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा जी, और वेरिएशन इन पार्टिकल सेपरेशन एंड स्पीड इज रेफर्ड टू एज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस करना जो गैसेस को कंप्रेसिबिलिटी क्या कहते हैं कि उनके बीच के डिस्टेंस को कम करना, ठीक है, तो उनकी पार्टिकल सेपरेशन को कम कर देना कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। सो पार्टिकल सेपरेशन एंड साइज influence optical properties of the gas
कैन बी फाउंड इन फॉलोइंग जो है इसमें फिर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, ठीक है। जितना उसको कंप्रेस करते जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। समटाइम वो इतनी लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। आप प्रेशर कम करते जाएं, उसको प्रेशर इंक्रीज करते जाएं, टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएं, गैस के बीच का डिस्टेंस इतना कम होता जाएगा कि वो इतनी कंप्रेस हो जाएंगी जब बिकम लिक्विड, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो जनरल सा उसकी प्रॉपर्टीज थी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनमें कौन सी हो सकती हैं? अगर नॉन पोलर बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनके बीच में दो पोल्स बन रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आयनिक फोर्सेस होंगी। अगर नॉन पोलर है तो वंडर वार फोर्सेस होंगी, ठीक है। और वंडर वार फोर्सेस भी आपने बड़ी डिटेल में पढ़ा होगा। वंडर वार फोर्सेस जो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड और पॉजिटिव चार्ज जो पोल्स क्रिएट हो जाते हैं वो वंडर वार फोर्सेस। अच्छा जी, मैक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ गैसेस। मैक्रोस्कोपिक वही अभी जो हमने बात की है, प्रेशर की, टेम्परेचर की, साइज की। तो मैक्रोस्कोपिक जो है बिहेवियर, उसके टेम्परेचर है, प्रेशर है, साइज है। तो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये देखिए, मैक्रोस्कोपिक मेजर किए जाते हैं बाय वेलोसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर। तो एक्चुअली गैस कैरेक्टरिस्टिक्स measured are either in term of gas particle themselves or their surroundings। कि जो मैक्रोस्कोपिक कौन से पार्टिकल्स हैं? वेलोसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ठीक है। तो जैसे कि ये आगे थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगी भी क्या बॉयल लॉ क्या है, पढ़ा भी हुआ आपने, हमें रिपीट करना है इसको, सिर्फ इसमें अब जस्ट रिपीट है कि प्रॉपर्टीज प्रेशर की, वॉल्यूम की, टेम्परेचर चेंज करने से किस तरह से प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। एक सिंपल सा जो उसका जे ट्यूब मोनोमीटर था, उसने उससे चेक किया कि किस तरह से गैसेस जो है वो अफेक्ट होती है। प्रेशर की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे प्रेशर क्या है, तो सिंपल ये इसकी है डेफिनेशन के प्रेशर जो है मोस्टली रेफर्स टू एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया दैट द गैस एक्सर्ट ऑन द सरफेस, यानी कि फोर्स जो कि गैस मॉलिक्यूल एक्सर्ट करते हैं पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ कंटेनर की सरफेस पे जितना गैस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, फोर्सेस एक्सर्ट करती है, दैट इज प्रेशर। और within the volume it is sometimes easier to visualize the gas particle moving in straight line। जब कब तक स्ट्रेट लाइन रहेंगे? जब तक कि वो एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेंगे, कंटेनर्स नहीं करेंगे, ठीक है। सो द फोर्सेस imparted by gas particles into the container during this collision change in momentum पार्टिकल का वो चेंज कर देती है। और ये collision जो है वो हाईली जो है वो आप कह लो कि अहम प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। और नॉर्मल इज एन ऑब्जेक्ट और लाइन रे और वेक्टर डेट और परपेंडिकुलर टू गिवन ऑब्जेक्ट द नॉर्मल लाइन, यानी कि उसके परपेंडिकुलर जो फोर्सेस होती हैं उसका नॉर्मल। टेम्परेचर जो है डिफरेंट स्केल है और SI यूनिट में जो है वो केल्विन में है, ठीक है, बेस यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। और ये इसका K है और तो ये जो है इसको फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट ने नेम दिया। तो द स्पीड ऑफ अ गैस पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट, यानी कि स्पीड ऑफ गैस कितनी मॉलिक्यूल किस तरह से मूव करते हैं दैट डिपेंड अपॉन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ द बैलून, जैसे आप अगर ये सिंपल सी एग्जांपल ली कि वॉल्यूम ऑफ द बैलून इन द वीडियो, ये इधर होगा जब नाइट्रोजन उसके अंदर ऐड करते हैं, तो वॉल्यूम इसका
कम हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह ये है कि नाइट्रोजन जो है वो नेट गैस है, उसमें से टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करती है वो उसमें से डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। सो टेम्परेचर इज एक्चुअली, ये इसकी डेफिनेशन है कि क्या है, टेम्परेचर जो है वो मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इनके मॉलिक्यूल कितना मूव कर रहे हैं और स्टोर इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। ये थर्मल एनर्जी की फॉर्म में है, तो measure of the average kinetic energy stored in a molecule, और जो method of storing this energy are dictated by the degree of freedom, ठीक है। और ये जो है set of systems है, degree of freedom जो है dimensions के किस dimension में, और energy mode excited है, de-excited है। थर्मल एनर्जी जो है एडिड टू गैस और लिक्विड प्रोसेस, उसकी जो मूवमेंट है, ट्रांसलेशनल जो मॉलिक्यूल की एटम की मूवमेंट होती है ना, एक ट्रांसलेशन है कि वो अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है, ठीक है, वाइब्रेशन वो वाइब्रेट कर रहा है, फिर काइनेटिक जिसमें वो स्पेस एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज कर रहा है, तो ये तीनों उसकी मूवमेंट होती है, और ये तीनों मूवमेंट रिलेटेड विद एनर्जी। तो इसमें जो स्पीड, वेरिएशन, एनर्जी, ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और इसमें आपने पढ़ा भी होगा इसको, और ये वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम जो है कि वो कितना एरिया को ऑक्यूपाई करता है पर यूनिट, कितना जो है वो एरिया करता है। डेंसिटी को रो से और जो है किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर होती है, ठीक है। दिस टर्म इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम के ऑपोजिट होती है, तो जितना जो है थोड़ी 50, तो ये जो है रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। और डेंसिटी जो है अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट, इसके बीच में डेफिनेशन आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, ये चीजें सारी आपने पढ़ी हुई है ना, आपके पास वो जो आपका चैप्टर होगा एफएससी की बुक का, वो ही आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ तो ये भी वही चीज, डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस और इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। For gases the density can vary over a wide range because the particles are free to move closer together, ये फ्री होते हैं, और कंप्रेसिबिलिटी पे भी डिपेंड करते हैं, और प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, और स्टैटिक गैस मूवमेंट में। ये तो उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज थी। माइक्रोस्कोपिक जो है वो उसकी जो है जो फाइन मूवमेंट्स हैं एटम और मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। और इस वजह से और ये काइनेटिक एनर्जी भी इसमें आती है, काइनेटिक थ्योरी। गैस अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप वन वुड सी अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल विदाउट एनी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम। अगर उसको माइक्रोस्कोप में आप देखते हैं और रैंडम मोशन करते हुए कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी ना कोई प्रॉपर शेप है, ना कोई जो है वो वॉल्यूम है। गैस मॉलिक्यूल कब चेंज करते हैं, their shape, डायरेक्शन कब चेंज करते हैं, when they collide with each other, जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो वो उसकी जो है चेंज करते हैं, और जब वो चेंज करते हैं इस तरह से मूवमेंट, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है तो काइनेटिक एनर्जी में इफेक्ट होता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक थ्योरी में चली जाती है। फिर काइनेटिक थ्योरी जो है प्रोवाइड इनसाइट इनटू द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस बाय कंसीडरिंग देयर मॉलिक्यूलर कंपोजिशन एंड मूवमेंट। तो ये मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट इसको जो है वो डील करती है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिज्म। इस तरह से ये ब्राउनिंग मूवमेंट है, तो ये भी जो है ब्राउनिंग मोशन इज एन मैथमेटिकल मॉडल यूज्ड टू डिस्क्राइब द रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। इस तरह से ये देखना कि रैंडम मूव कर रहे हैं और ये हर तरह मूव करते हैं और ये डिफ्यूज हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बहुत इजीली जो है वो मूव कर जाते हैं जैसे इनको जगह मिल जाए। फॉरन से ग्रीन एक दूसरी साइड पे जा रहा है, ये पिंक एक साइड पे आ रहा है, ये जो है ये करते हैं।
अच्छा, और जितना ये डिसऑर्डर है इसको हम एंट्रोपी कहते हैं, कैलकुलेशन ऑफ, और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और ये लॉस। मेरा ख्याल है काफ़ी हो गया आपके पढ़ने के लिए, रिवीजन भी है, तो इस नफ कि आप इसको एक दफ़ा रीडिंग दें जो आज मैंने आपको पढ़ाया, और ये आपकी मोस्टली ये रिवीजन, ठीक है। और क्वेश्चन फिर आप नेक्स्ट टाइम जब इसको पढ़ेंगे तो फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आज भी अगर कोई पूछना है तो मैं ये PDF काइंडली आप ग्रुप में सेंड कर देती हूँ, अभी कर देती हूँ आपको मटीरियल, तो आपने ये पढ़ना है और बेसिक सा। और अब इंशाल्लाह ना मंडे को क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है। अब प्रैक्टिकल इस वीक अभी मैंने नहीं कराना क्योंकि प्रैक्टिकली एक ऑनलाइन एक तो कराना डिफिकल्ट है, लेकिन बहरहाल इंस्ट्रक्शंस तो मैं दिया करूँगी, तो वो हो जाएगी 2 वीडियो में। तो आज जरूरत नहीं है, अभी पहला हफ्ता तो जरूरत नहीं है। तो अब इंशाल्लाह ना मंडे को फिजिक्स वाले भी और आप भी मंडे को 3 बजे इंशाल्लाह क्लास होगी, इंशाल्लाह, ठीक है। 2 क्लासेस तब इकट्ठी होंगी, थोड़ा सा आगे लेके चलूंगी आपको मटीरियल। मैम अटेंडेंस ले ली है, नहीं अटेंडेंस किस तरह से लोगे, तो मेरे पास भी आ जाएगी अटेंडेंस लिस्ट डाउन हो जाएगी, लेकिन वो आएगी मैम इसी पार्टिसिपेंट्स के स्क्रीनशॉट ले लें। वो तो लिस्ट भी मैं डाउनलोड कर लूंगी ना, आ जाएगी, लेकिन वो तो लिस्ट भी मैं डाउनलोड कर लूंगी ना, आ जाएगी, लेकिन तो 109 ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, 109 ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, तो 110 अब हो गए हैं, तो इसमें इसका करते हैं अटेंडेंस का भी कोई हिसाब था। वैसे तो मेरे पास लिस्ट आ गई, मैंने डाउनलोड कर ली है जितने पार्टिसिपेंट्स हैं ना आज, ये CR जो है ना ये इनको नजर आ रहा है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, जी मैम आ रहा है, ठीक है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जरा, ठीक है ना। ओके मैम कार्ड रहेगा आज की क्लास का, तो फिर स्टूडेंट्स हम देख लिया करेंगे कि किसका एक और भी करते हैं कुछ भी। चले इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। दोबारा इसी ऑनलाइन इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करती हूँ हालात ठीक करे ताकि फिजिकल क्लासेस हो, क्योंकि लर्निंग जो है ना वो बेटर आई थिंक। जी मैम इंशाल्लाह फिजिकल होगी ना तब मजा आएगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से बस आप दुआ कीजिएगा, अभी आप लोग भी दुआ करें इंशाल्लाह के जो है ये क्लास हालात बेहतर हों, अल्लाह ताला जो ये एक नया परेशानी बीमारी है ये खत्म हो। और मैम इतनी मुश्किल से हम असाइनमेंट बनाते हैं, इतनी मुश्किल से वो ऑनलाइन सबमिट करवा देते हैं, फायदा नहीं होता, मतलब वो लर्निंग नहीं है, काम तो चल रहा है लेकिन उस तरह से नहीं है जो क्लास में एक होता है ना पढ़ने का, आपका एक टीचर से कांटेक्ट कर पढ़ना, और वो एक और चीज होती है। तो एक तरह से काम तो ज़ाहिर अल्लाह का शुक्र है हमने चलाया हुआ है, लेकिन हालात यूएफ में खराब है, पाकिस्तान वो HEC से हम रिलेटेड मैम ये कहना कि टीचर की जो एक्सप्रेशंस होते हैं हम ज्यादा सीखते हैं, ये भी है टीचर को भी आपका पता चल जाता है ना स्टूडेंट को कि वो समझ आ रही है नहीं आ रही, फिर हम एक और तरीके से रिपीट करते हैं, इस तरह से रिपीट करते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल एक ब्लैक है, समझ नहीं आ रहा होता कि क्या कुछ सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा, जैसे दीवार के पास बोलने वाली बात हो रही है, नहीं वो जो है ना ओपन का वो हमारा रिलेटेड HEC से है, यूनिवर्सिटीज के साथ जो भी वो सबका कंबाइन है, और यूनिवर्सिटी ओपन तो कोई भी नहीं है, अभी तक तो कोई यूनिवर्सिटी यहाँ फिजिकल क्लासेस नहीं है, मैम हो गई है, अब सारी यूनिवर्सिटीज ओपन है, में भी हो रही है, 50% स्टूडेंट इधर साउथ इंडिया में सारी यूनिवर्सिटी ओपन है वो तो आप लोगों का भी 50% ही होना है ना, आप लोगों का तो अभी वैसे ऑनलाइन ही चलना है, फिजिकल हुई भी तो पहले 5th सेमेस्टर आएगा 50% में ना, ये प्लान तो हुआ हुआ हमारे भी, तो आप लोगों का वैसे ऑनलाइन थोड़ा चलना है, फिर आप लोग जाओगे फिजिकल क्लासेस में आ जाएंगे, वो ऑनलाइन में जाएंगे, इस तरह से 3rd और 5th सेमेस्टर में इस तरह से अल्टरनेट करना है, हमने भी करना है वो तो
तरह से अल्टरनेट करना है, हमने भी करना है वो तो इंशाल्लाह। और जब हमारी बारी आती है ना तो कोरोना मजीद बढ़ जाता है, फिर हमें मजीद छुट्टियां नहीं, मिलती हैं। एग्जाम्स का क्या होगा? एग्जाम का कुछ भी कहना बिफोर टाइम है, कुछ हम कह नहीं सकते, कुछ भी कहना बिफोर टाइम, कुछ हम कह नहीं सकते बिफोर टाइम। मैम हम अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो फिर पेपर भी ऑनलाइन ही है। के सवार हुए ना मैम, हाँ। थोड़ा सा ऑनलाइन थोड़ा सा सारे एक्सपीरियंस करोगे। मैम फर्स्ट सेमेस्टर में एक्सपीरियंस हो गया। तो कुछ सवाल कहीं का भी नहीं इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, टेंशन नहीं लो, इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग देनी है। ऑनलाइन भी तो बेस्ट अपनी एफर्ट करेंगे ताकि आपको नॉलेज, ऑनलाइन भी आपको बेस्ट एफर्ट इंशाल्लाह ताला टीचर्स आपको इंशाल्लाह सिखाया जाए, आपको मतलब सिखाया जाए, फिक्र की बात नहीं है इंशाल्लाह। जी मैम ले लिए स्क्रीनशॉट। चले इंशाल्लाह मंडे को Okay, ma'am, Allah Hafiz. Thank you. बाय बाय टाटा। यार चुप भी कर जाया करो, सिर्फ अपनी क्लास रोली पाउन दई सीगी। यार चुप भी कर जाया करो, सिर्फ अपनी क्लास रोली पाउन दई सीगी। खैर है चलन दे यार। वो तो मैंने पता कि आपने आजकल के दौर में चुप नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए। हाँ चुप यार, पैसे दिए चुप। लेकिन ज्यादा बोलने से शुक्र करे भाई इकराम नहीं बोल रहा था। लेकिन ज्यादा बोलने वाला कामयाब है आज के दौर में, चुप रहने वाला बस मार ही खाता है। क्लास में क्लास में इकराम है ही क्लास में। हाँ इसीलिए वो किसी को बोलने नहीं देता। शुक्र करो इकराम नहीं बोल रहा। हम जाए लेफ्ट कर दे। जी जाए लेफ्ट करते हैं। क्या क्या और क्लास पता हो नहीं भी? है मैम, वापस टाइम भी आ प्लीज जाओ। नहीं आज और कोई क्लास नहीं है, आज और कोई क्लास में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। भैया बस डेली की एक ही क्लास हो यार, मजा है यार काश के देख भी ना आवे पौधे पास हो जाएगी। यार काश के देख भी ना आवे पौधे पास हो जाएगी। क्या कहा निशान ने? कहता है एक भी क्लास ना हो फिर मजा है। कहता है एक भी क्लास ना हो फिर मजा है। बेटा जी पता चलेगा जब एंड पर पता चलेगा तुम। बेटा जी पता चलेगा मैम ਜਦੋਂ ਸੀਆਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੇ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੇ। ਸੀਆਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੇ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੇ। ये बोटनी वाले मॉर्निंग में या इवनिंग में? यार अपनी क्लास इवनिंग है भाई इवनिंग। इवनिंग कौन? पहले हमारे साथ क्लास में पहले हमारे साथ फिजिक्स वाली इवनिंग में थे, अब बोटनी वालों को लगा रही है। पहले हमारे साथ फिजिक्स वाली इवनिंग में थे, अब बोटनी वालों को लगा रही है इवनिंग। भाई आप मॉर्निंग वाले हो? प्रधान जी मॉर्निंग वाले जी भाई। प्रधान आज समझ आई है? हाँ वाह भाई। हाँ जी जितनी तानू आई उन्नी मैनू आई। हाँ जी जितनी तानू आई उन्नी मैनू आई। यार बड़ी बात है यार, समझ आ जाती है।